आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको वही मानना है, इसका उल्टा। ठीक है, लिखने का तरीका तो मैं आपको बता ही दूंगा बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अब जो है क्वेश्चन में दिया है 3 + √2 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप इसे मान लोगे 3 + 2√5 क्या है, परिमेय संख्या। और जो परिमेय संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, a/b के, या p/q भी ले सकते हो आप इसे। ठीक है, परिमेय संख्या है तो आप इसे कर लोगे क्या, 3 + √2 5 बराबर क्या लिखोगे, 3 + 2√5 बराबर a/b। और मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में a और b परस्पर क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। कौन सी, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, वही इस 3 को आप इधर ले आओ। ठीक है, 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। ठीक है, a/b और -3, और इस 2 से भी से भाग कर दो। √5 बराबर a/2b -3/2। इसे मान लो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए अब a और b क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक होंगे तो जब a और b पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या क्या है, ये पूरी संख्या होगी परिमेय संख्या। a/2b क्या है, -3/2 बराबर क्या है, एक परिमेय संख्या हो गई आपकी। क्या हो गई, परिमेय संख्या, क्योंकि पूर्णांक है और भी, तो पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है, अंडर रूट में तो है नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको पता है √5 क्या है, अपरिमेय है। जब √5 अपरिमेय है तो जब परिमेय और प्लस अपरिमेय जब भी जुड़ेंगी तो हमेशा क्या होगा आपके पास, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। ये तो आपने पढ़ाई होगा 9th में, क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्या जुड़ती हैं वो क्या होता है, हमारा अपरिमेय संख्या ये होता है। तो इससे हमें पता चल गया कि जब 3 के साथ 2√5 भी जुड़ा है तो 3 + 2√5 तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, सबसे पहले देखो एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं लिखने का तरीका बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपने इसे मान लिया परिमेय संख्या, क्योंकि उसने अपरिमेय दिया है तो आपने परिमेय मानना। तो 3 + 2√5 बराबर a/b हो गया। 2√5 बराबर a/b -3। ठीक है, √5 बराबर a/2b -3/2। a/2b -3/2 क्या है, पूर्णांक है। इतना तो क्या है, पूर्णांक है और भी। जब a और b पूर्णांक है तो एक ऐसी संख्या होगी, ये परिमेय होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ करोगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी आपकी। तो 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है आपके पास दूसरा, 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। अब इसे लिखने का तरीका वही, सबसे पहले आप कल्पना द्वारा हम मान सकते हैं या विरोधाभास द्वारा हम मान सकते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 3 + 2√5 बराबर कितना, a/b, जहाँ a और b परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं, परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हैं। और b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, b क्या नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस 3 को आप इधर ले जाइए। तो 2√5 बराबर a/b -3। अब ये 2 यहाँ कहीं में है, गुणा में, इधर जाके किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर भाग में। तो √5 बराबर a/2b -3/2।
2, समीकरण नंबर 1। अब ए और बी क्या है, पूर्णांक है। जब ए और बी पूर्णांक है तो ये भी परिमेय संख्या है 3/2 भी, क्योंकि इसका मान हम निकाल सकते हैं सीधे ही। तो ये हो गया, इसलिए a/2b - 3/2 क्या हो गई, एक परिमेय संख्या है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई हमारी। क्योंकि हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या हो गई तो क्या होगा, अतः इससे हमें पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है जो हमने माननी थी। मैंने अभी बताया था आपको, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लिखोगे, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, जो हम शुरू में लेके चले थे। क्या लेके चले थे कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, और वो हमने क्या कर दिया, लास्ट में आके यहाँ सिद्ध कर दिया। ठीक है, हम उल्टा मान के चले थे और हमने जो है इसे क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। चलिए।